सुप्रभात बच्चों, मैं आपके सामने यहाँ पे अभी कुछ लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप जानते हो ये मैं व्यंजन लिख रही हूँ। ठीक है, इन्हीं व्यंजनों को मैं अगर मैंने ये लिखा क और र, दो व्यंजन को मैंने आपस में मिला दिया तो ये क्या तैयार हुआ? शब्द, है ना। तो शब्द कब तैयार होते हैं? जब वह सार्थक, उसमें से जब अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता हो। अगर मैंने क ज लिखा तो क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे व्याकरण पुस्तिका में, उसका नाम है पाठ 3 शब्द रचना। शब्द रचना, ठीक है। इस शब्द रचना में ये शब्दों की रचना किस तरह की जाती है? ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ खिड़की, खिड़की मैंने यहाँ पे शब्द लिखा। ओके, तो इस खिड़की, ये खिड़की शब्द बना कैसे? तो यहाँ मैंने लिखा ख के नीचे हलंत लगाया, ख के साथ यहाँ पे मात्रा जुड़ी है मेरी ई, छोटी ई की मात्रा जुड़ी है। उसके बाद ड लगाया यहाँ पे, ओके, ड के साथ अ, और क के साथ बड़ी ई की मात्रा इस तरह जुड़ी है। तो इस शब्द को मैंने इस तरह अलग किया, यानी इन व्यंजनों की सहायता से, व्यंजन और स्वरों की सहायता से ये शब्द तैयार होते हैं। एक और उदाहरण लेती हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा घास, सिंपल वर्ड घास। तो इस घास को मैं कैसे अलग करूँगी, कैसे विच्छेद करूँगी? तो घ प्लस आ, घा, और ये रहा मेरा स प्लस अ। तो मेरा ये शब्द तैयार हुआ और इसका विच्छेद इस तरह मैंने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जब मैंने इन शब्दों को अलग किया, हर एक व्यंजन को, तो शब्द क्या है? तो क्या बोलोगे? ऐसे वर्ण, ऐसे लेटर्स जिसका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट होता है, उससे रिलेट होता है, तो वह शब्द कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैना, और दूसरी तरफ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैता। तो यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने दोनों व्यंजन लिखे, इनका अर्थ निकलता है, इसका कुछ ना कुछ है। मैना यानी पक्षी का नाम, मैता का क्या अर्थ है? कोई भी अर्थ नहीं है, यानी ये गलत शब्द है, निरर्थक वर्ड है, ये सार्थक शब्द है। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिसका कुछ ना कुछ अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, वह शब्द कहलाता है। अब इस शब्द को हम अलग कैसे करेंगे, इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे एक एक करके, पहला दिया है यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पहला वर्गीकरण है। ठीक है, दूसरा लिखूंगी मैं यहाँ पे बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक है, तीसरा लिखना है मुझे यहाँ पे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, चौथा लिख रही हूं मैं यहाँ पे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे प्रयोग के आधार पर। तो मैंने यहाँ पे शब्द के 4 भेद लिखे, 4 उसका वर्गीकरण, 4 भागों में इसको बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम जो उत्पत्ति के आधार पर लिखा है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे पहले कि क्या है ये, इसका मतलब क्या है, उसके अंतर्गत क्या आता है। उत्पत्ति के आधार पर हमने ऑलरेडी लिखा है। तो उत्पत्ति के आधार पर उसमें भी 4, उसको भी अलग किया जाता है, 4 भाग। सबसे पहले आता है तत्सम रूप, ओके,
उसके बाद आता है तद्भव, तद्भव रूप। उसके बाद देशज शब्द, देशज शब्द। और विदेशज, विदेशी शब्द, विदेशी शब्द आता है। तो ये 4 इसका वर्गीकरण है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, तत्सम यानी यह संस्कृत का रूप है, संस्कृत शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। याद रखना, तत्सम यानी संस्कृत शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि सांप है, मैंने बोला सांप, तो सांप को संस्कृत में क्या करते हैं, इसका रूप क्या है, सर्प, जिसको हम सर्प कहते हैं। तो तत्सम रूप में आप ज्यादातर संस्कृत शब्द देखोगे और थोड़े बहुत संस्कृत वर्ड भी आप लोग जानोगे। जैसे रात लिखा मैंने यहाँ पे, रात्रि। ठीक है, दिन है यहाँ पे, दिवस। ठीक है, उसके बाद दूध लिखा है वहाँ पे। ठीक है, दूध शब्द लिखा है, तो दूध को हम दुग्ध कहते हैं, संस्कृत में दुग्ध कहते हैं। उसके बाद स्वप्न, सपना हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सपना हिंदी शब्द है, तो उसको संस्कृत में स्वप्न कहते हैं। ठीक है, स्वप्न। तो ये कुछ संस्कृत के वर्ड्स है, स्वप्न, सर्प, रात्रि, दिवस, दुग्ध। तो याद रखना है कि तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, तद्भव रूप। तद्भव रूप यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी में किया जाता है। यानी तत्सम शब्द रूप यानी संस्कृत शब्द आता है, और तद्भव रूप यानी जब संस्कृत शब्दों को हिंदी में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे रात्रि, रात्रि शब्द लिखा, तो यहाँ पे जो तद्भव शब्द जो है, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, तद्भव शब्द रात लिखूंगी। ओके, यहाँ पे मैंने मानो लिखा फूल, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा पुष्प, क्योंकि पुष्प जो शब्द है वह तत्सम रूप है, तो मैं यहाँ तद्भव रूप क्या लिखूंगी, फूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए, देखो, जैसे कि मयूर, मयूर यानी मोर, मयूर यानी मोर। तो मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ वे कौन कौन से शब्द हैं। आम्र, आम्र का अर्थ है आम। अश्रु यानी आंसू। पद, पद यानी पांव। वर्ष यानी बरस। कूप, कूप यानी कुआं। दग्धि यानी दही। और इस तरफ शब्द है कर्म यानी काम। हस्ती यानी हाथ। मस्तक, मस्तक का अर्थ है माथा। सूर्य यानी सूरज। कर्ण, कान। कार्य यानी काम। हस्त यानी हाथ। तो ये कुछ जो शब्द हैं वे तत्सम और तद्भव रूप हमने देखे। ठीक है, अभी हम अगला देखेंगे देशज शब्द। देशज यानी ऐसे शब्द जो हमारे देश में बोले जाते हैं। वे कोई भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि खिड़की, हाँ मैंने लिखा यहाँ पे शामपट, शामपट लिखा। उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पे मेज, केला। उसके बाद दरवाजा। तो जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वे सारे देशज भाषा में आते हैं। ठीक है, जो हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में इस हिंदी भाषा का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आम बोलचाल में भी इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। आगे अंतिम जो शब्द है यहाँ पे विदेशी। विदेशी यानी हमारे देश में नहीं बल्कि बाहरी देश में प्रयोग किए जाने वाले
शब्द। फॉर एग्जाम्पल बॉल, मैंने आपको बताया था ओ की मात्रा वाले जो अंग्रेजी शब्द जो इंग्लिश भाषा में प्रयोग करते हैं, बॉल, डॉल। उसके बाद डॉक्टर, मैंने आपको बताया था डॉक्टर इंग्लिश वर्ड है लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग करते हैं और यहाँ पे अ की मात्रा इसे प्रोनाउंस करते हैं। देन यहाँ पे स्कूल दिया है लेकिन हिंदी भाषा में हम क्या बोलते हैं, विद्यालय। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्कूल। स्कूल तो इंग्लिश वर्ड है तो वो विदेशी भाषा है स्कूल, तो विद्यालय प्रयोग करना हिंदी बोलते समय। उसके बाद आदमी, स्टेशन, वकील, लालटेन, तो ये सारे विदेशी शब्द है। लालटेन विदेशी, ठीक है। वकील ये विदेशी यानी बाहरी देश में प्रयोग किए जाने वाले शब्द है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि शब्द क्या है और शब्दों का वर्गीकरण किस तरह किया जाता है। पहला वर्गीकरण का नाम क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम रूप, तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव रूप यानी जो संस्कृत शब्द को हिंदी भाषा में परिवर्तन किया जाता है वह तद्भव रूप होते हैं। देशज शब्द यानी जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जो हमारे भारत देश में बोले जाते हैं। विदेशी शब्द यानी जो बाहरी देश में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन फिर भी हमारे जो हिंदी भाषा है उसमें प्रयोग करते, बॉल, डॉल, मॉल, डॉक्टर, वकील, लालटेन, तो ये सारे शब्द जो है वह विदेशी है लेकिन फिर भी हिंदी की बोलचाल में हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आगे का जो व्याकरण है बचा हुआ वह हम अगली कक्षा में करेंगे। उम्मीद है आपको मैंने जो बताया है, जो सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।